लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हर रैली में इसका जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। बिहार की राजधानी पटना में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, लेकिन ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के लिए डटकर खड़ा रहूंगा और उनके आरक्षण पर मैं किसी को डाका नहीं डालने दूंगा। बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं। देश के पीएम को क्या ऐसे बोलना चाहिए, यह खड़गे ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराह करना है मुजराह करना है, ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिया है और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक सुर में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा ठीक नहीं है, लेकिन विषय जो प्रधानमंत्री रख रहे हैं वो भाषा का सामने है या फिर वो मुद्दा जो हर रैली में वो और तरह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किसी भाषा में कहीं किसी भाषा में, कि वो एससी, एसटी के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की बात कोशिश की विपक्ष ने, उस तरह से प्रधानमंत्री ने उसको काउंटर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। तो नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का सवाल है ये कि आरक्षण के मुद्दे पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है, जनता में बात गई, क्या बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री कहा कि अम्बेडकर भी होते तो आरक्षण को नहीं खत्म कर सकते और संविधान को नहीं बदल सकते। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया है सबने, क्या लगता है आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। विपक्ष कहता है कि 400 पार से अगर सीटें आई तो बदल देंगे पूरे संविधान को। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे ओबीसी से छीनकर। आप लोगों को क्या लगता है, जनता क्या सोचती है?
जी, जनता का तो इतना है कि देखिए आरक्षण होना चाहिए, तो वो धर्म के आधार पर कतई नहीं होनी चाहिए। जैसे विपक्ष ने घोषणा की है कि हम दलितों से छीन के मुसलमानों को दे देंगे, वो वैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसको अगर फाइनेंशियल कंडीशंस में तंगी हो तो वहाँ पे देनी चाहिए। विपक्ष ने कहा नहीं, आपको लगता है कि आरक्षण एक मुद्दा जो बना है चुनाव में उस पर बिल्कुल रवि, हम बढ़ते हैं आगे। जी न्यूज़।